कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कौन नगर में एक सौरांशु के रूम में जब उसकी कजन बहन पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर वो सहम सी गई। सौरांशु खून से लथपथ पड़ा था और उसके हाथ के नस कटे थे और उसके सर को कुचला गया था और उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। सौरांशु का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था और चारों तरफ खून ही खून फैला था और उसके बॉडी के बगल में एक किचन नाइफ भी पड़ा था और उस रूम की टीवी तेज आवाज में चल रही थी, मानो कातिल नहीं चाहता था आवाज रूम से बाहर जाए। और जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची तो वो भी वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, इतने छोटे बच्चे का किसी से क्या दुश्मनी था जो इतने बेरहमी से उसे मारा गया था। मानो बॉडी की ऐसी कंडीशन थी जिससे मारने वाला चाहता ही ना था कि वो किसी भी कंडीशन में जिंदा बच पाए। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहीं सौरांशु के माता पिता का रो रो के बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड और उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। तो चलिए अब शुरू से जानते हैं सारी कहानी। तो सौरांशु के पिता पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनकी मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में, और उनके शादी को 10 साल हुए थे और उनका एक 8 साल का बेटा था सौरांशु, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। सौरांशु के साथ हुए ये अपराध में सब सदमे में थे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजे से कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी और घर का हर कीमती सामान अपनी अपनी जगह पे था, मतलब चोरी भी नहीं हुई थी। और उनके घर पे एक पालतू कुत्ता भी था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था। पर पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि मर्डर के वक्त, मतलब मंगलवार को 2 से 4 बजे के बीच, उस कुत्ते को किसी ने भी भौंकते हुए नहीं सुना था। उस मोहल्ले की सारी घरें आसपास में सटी हुई थी। अगर वो कुत्ता भौंकता तो किसी न किसी ने तो जरूर सुना होता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट, ना ही उस कुत्ते को किसी ने भौंकते हुए सुना। ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही थी, मर्डरर कोई अपना ही है, कोई घर का है। पुलिस ने माँ बाप, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आस पड़ोस सभी के कॉन्टैक्ट नंबर लिए ताकि कुछ क्लू मिल सके, पर कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास मिला नहीं उनको। पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले में कौन कौन आया गया। तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगाई हुई थी, उसके बॉडी लैंग्वेज से उनको उस पर शक हुआ। इसलिए पहचान करने के लिए वो फुटेज पुलिस वालों ने सौरांशु के पेरेंट्स को दिखाया। सौरांशु के माँ ने तो उस फुटेज को देखने के बाद मना कर दिया, पर सौरांशु के पिता उस फुटेज को देखते ही पहचान गए और वो औरत कोई और नहीं, सौरांशु की माँ शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिनका उनके घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था और सौरांशु उसे अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक था कि कहीं सौरांशु के फादर पंकज और इशरत में कोई अफेयर तो नहीं। तो पुलिस ने सौरांशु के फादर की कॉल रिकॉर्ड चेक की और उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं जिससे कंफर्म हो पाए कि इन दोनों के बीच में कोई अफेयर था। पर इशरत की कॉल डिटेल तो कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर के दिन इशरत का फ़ोन दिन के 1 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 7 घंटों के लिए स्विच ऑफ था और साथ ही इशरत का एक नंबर पे घंटों बात होता था, देर रात 2-2 बजे तक। और पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। वो नंबर किसी और का नहीं, सौरांशु की माँ शांता का था, जिससे इशरत हर रोज़ घंटों बात किया करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करवाए और वो मैसेजेस ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को भी एक बार भरोसा नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। और उस मैसेजेस में कुछ ऐसी पिक्चर भी शेयर की गई। सौरांशु की माँ शांता का अफेयर इशरत से था और जब ये बात सामने आ गई तो सब हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने जब आस पड़ोस से पूछा तो किसी को भी कुछ पता नहीं था। बस शांता इशरत के घर जाया करती थी, इशरत अक्सर शांता के घर जाया करती थी और सौरांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने जब सौरांशु के फादर पंकज से पूछा तो उसने बताया कि उसे पहले से ही इन दोनों के बारे में सारा कुछ पता था, पर उसने अपने बेटे सौरांशु और समाज में इज्जत के कारण चुप रहा। पर अब बात आती है कि इन सारी बातों का सौरांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था। इशरत का कॉल मर्डर के टाइम बंद था और वो उसी टाइम, उसी गली और उसी मोहल्ले में आती जाती दिखी। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए सौरांशु की माँ
शांता और इशरत को पुलिस ने उठा लिया और इंट्रोगेशन के दौरान शांता टूट गई और उसने ये खुद कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे सोरांशु का मर्डर किया है, जिसमें उसका साथ इशरत ने दिया। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक माँ ही अपने बेटे को इतने बेरहमी से कैसे मार सकती है। और अब सवाल आता है कि उसने अपने बेटे का कत्ल क्यों किया। तो एक दिन सोरांशु जब स्कूल से घर आता है तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इतना इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि दरवाज़ा बंद है या नहीं, और ना ही उसने ये देखा कि उसके बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। अब आप इमेजिन करो कि एक 8 साल का बच्चा जो कि ये सब देखे, स्टेट ऑफ माइंड होगा, जो कि वो एक तरफ समझ गया था कि ये सब गलत है, पर वो बोले तो बोले क्या और किससे बोले। और वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था। तब से वो अपनी माँ से झगड़ता, नाराज रहता और परेशान रहता था। और एक तरफ शांता को ये डर था कि उसका बेटा कहीं ये सब बात किसी को बता ना दे, फिर उसकी बदनामी हो जाएगी। और इसलिए शांता ने माँ होते हुए भी अपने बेटे को नहीं बख्शा और इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने ही अपने हाथों से अपने बेटे का सर पहले जोर से दीवार में मारा, फिर टेबल पे मारा, और इतना से भी दिल नहीं भरा तो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट। और वो वहीं इंतजार करती रही जब तक उस बच्चे ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। और इशरत कैमरे में इसलिए कैद हो गई ताकि उसे जिस रास्ते से घर जाना था उसी रास्ते में कैमरा लगा था, और वहीं शांता दूसरी तरफ से निकल गई जहां कोई कैमरा नहीं लगा था, इसलिए शांता कैमरे में कैद नहीं हुई थी। और पुलिस ने यह बताया कि उनको इस केस को सॉल्व करने में उनको सबसे ज़्यादा हेल्प उस पॉइंट पे मिली जब उनको ये पता चला वो उसके घर का कुत्ता, जो कि हर अनजान व्यक्ति पे भौंकता, पर उस टाइम नहीं भौंका, तो वो ये समझ गए थे कि कातिल कोई अनजान व्यक्ति नहीं, कोई घर का ही अपना था। तो ये था आज का केस। एक माँ ने ही अपने नाजायज संबंध को छिपाने के लिए अपने ही हाथों से अपने बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता बचा हो जो हैवानियत के लिमिट तक ना पहुंचा हो। तो इस केस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।